चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। साल है 1877 और दुनिया पर एक बहुत ही रहस्यमयी और गंभीर संकट मंडरा रहा है। एक बहुत बड़ा ग्लोबल अकाल एक साथ कई महाद्वीपों पर हमला करता है, भारत से लेकर चीन और ब्राजील तक। उस वक्त के ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी में तो हालत ये थी कि सड़कें और गांव लाशों से अटे पड़े थे। अंदाजा लगाइए, इस एक अकाल ने सिर्फ भारत में ही लगभग 2 करोड़ लोगों की जान ले ली। और ये तबाही सिर्फ यहीं नहीं रुकी, चीन में 3 करोड़ और ब्राजील में 20 लाख लोग मारे गए। ये एक पूरी तरह से वैश्विक आपदा थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 1877 में ऐसा हुआ क्या था? इसके पीछे कोई भूकंप, कोई युद्ध या कोई बीमारी नहीं थी। तो फिर वजह क्या थी? इस भयानक तबाही की वजह थी एक सुपर एल नीनो। ये एक प्राकृतिक घटना है जो प्रशांत महासागर में शुरू हुई थी और अब लगभग 140 साल बाद वैज्ञानिक मॉडल्स का कहना है कि ये 2026 में वापस आ रहा है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि 1877 की वो घटना आज के लिए एक चेतावनी क्यों है। जानेंगे उस क्लाइमेट एम्पलीफायर के बारे में जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा है। देखेंगे कि ये संकट किन 4 मोर्चों पर असर डालेगा। शहरों के हीट ट्रैप को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि हम और आप यानी हमारी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। तो 1877 की उस चेतावनी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके पीछे की ताकत को समझना होगा। आखिर ये एल नीनो है क्या और आज के समय में ये इतना खतरनाक क्यों हो गया है? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो प्रशांत महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जहां आमतौर पे ठंडा पानी होना चाहिए, वो अचानक और असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। अब सोचिए, जब खरबों लीटर पानी एक साथ गर्म होता है तो उससे इतनी गर्मी निकलती है कि पूरे ग्रह का मौसम ही बदल जाता है। देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि मजबूत हवाएं गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं, लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। इससे गर्म पानी एक ही जगह जमा होने लगता है और समुद्र को ठंडा रखने की जो सामान्य प्रक्रिया है वो रुक जाती है, जिससे पूरा का पूरा मौसम का सिस्टम बिगड़ जाता है। अब समस्या का पहला हिस्सा तो ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी धरती पहले से ही काफी गर्म हो चुकी है। हमारी जो बेसलाइन है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से करीब 1.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। अब इसमें जोड़ दीजिए एल नीनो का असर। एक ताकतवर एल नीनो अपने आप में तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ा सकता है, और जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो हमें मिलता है लगभग 2.9 डिग्री सेल्सियस की तापमान विसंगति। ये एक ऐसा आंकड़ा है तो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। ये कुछ ऐसा है जैसे एक पहले से ही गर्म कमरे में आपने एक और हीटर चालू कर दिया हो। यही है क्लाइमेट चेंज और सुपर एल नीनो का खतरनाक कॉम्बिनेशन। तो ये जो जबरदस्त गर्मी बढ़ने वाली है, इसका भारत पर क्या असर होगा? ये संकट हमें चारों तरफ से घेरेगा। ये चारों मोर्चे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। मानसून कमजोर होगा तो फसल कम होगी, और क्योंकि हमारी 51% खेती बारिश पर निर्भर है, इसका सीधा असर खाने के उत्पादन पर पड़ेगा। इसके साथ ही रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव चलेंगी और इन सब का असर हमारी जेब पर पड़ेगा। आंकड़े बताते हैं कि एक सुपर एल नीनो वाले साल में खाने पीने की चीजों की महंगाई 9% तक जा सकती है, जबकि सामान्य तौर पर यह लगभग 5% रहती है। इसका सबसे बुरा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो एयर कंडीशनिंग का खर्च नहीं उठा सकते और जिनके पास राशन जमा करने की सुविधा भी नहीं होती। अब एक ऐसे खतरे की बात करते हैं जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते, वो तरीका जिससे हमारे आधुनिक शहर इस भयानक गर्मी को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमें लगता है कि हीट वेव का खतरा सिर्फ दिन में होता है, लेकिन असली खतरा तो रात में है। जब रातें ठंडी नहीं होती तो हमारे शरीर को गर्मी से उभरने का मौका ही नहीं मिलता, और इसी वजह से हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली की 2024 की गर्मी है। दिन का तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, लेकिन रात का तापमान उससे 2 गुने से भी ज्यादा यानी 4.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ये दिखाता है कि असली खतरा तब है जब हमारे शरीर को रिकवर करने का मौका ही नहीं मिलता। इस घटना के पीछे एक लोकल कारण भी है, जिसे वैज्ञानिक अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे शहर एक तरह से गर्मी को सोखकर उसे फंसा लेते हैं, जिससे वे आसपास के ग्रामीण इलाकों से कहीं ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तो ये हीट ट्रैप बनता कैसे है? सोचिए, हमारे शहरों में कंक्रीट और डामर हैं जो दिन भर गर्मी सोखते हैं और रात में उसे छोड़ते हैं। पेड़ों और हरियाली की कमी है,
मतलब नेचुरल कूलिंग नहीं है। और विडंबना देखिए, घर को ठंडा रखने के लिए जो लाखों एसी चलते हैं, वो अपनी गर्म हवा बाहर फेंककर शहर को और गर्म कर देते हैं, जिससे उन लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं जो इनके बिना रहते हैं। ये सब सुनकर शायद थोड़ी निराशा हो। ऐसा लग सकता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम असहाय नहीं हैं। चलिए अब उन समाधानों पर ध्यान देते हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। ये सवाल मन में जरूर आता है, ये सोचना कि हम अकेले एल नीनो या क्लाइमेट चेंज को तो नहीं रोक सकते। बात सही है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो निश्चित रूप से हमारे हाथ में हैं। नए पेड़ लगाना बहुत अच्छा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है पुराने बड़े पेड़ों को बचाना। आईआईटी बॉम्बे की एक स्टडी बताती है कि हम जितने नए पेड़ लगा रहे हैं, उससे 18 गुना ज्यादा पुराने जंगल काट रहे हैं। ये संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। तो हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं? पहला, पुराने पेड़ों को बचाएं, वो हमारे नेचुरल एयर कंडीशनर हैं। दूसरा, हाइड्रेटेड रहें और जरूरत पड़ने पर ORS का इस्तेमाल करें। तीसरा, जो लोग बाहर गर्मी में काम करते हैं, जैसे डिलीवरी या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनकी मदद करें, उन्हें पानी और छाया दें। और चौथा, अगर संभव हो तो सोलर एनर्जी अपनाएं, ताकि ग्रिड पर हमारी निर्भरता कम हो। ये सिर्फ छोटे कदम नहीं हैं, ये लचीलापन बनाने के तरीके हैं। अगर हम आज एक्शन नहीं लेते, अगर हम उत्सर्जन कम नहीं करते, अपने जंगलों को नहीं बचाते, तो एक दिन हर साल सुपर एल नीनो जैसा महसूस होगा। 2026 में पैदा होने वाले बच्चों के लिए वो गर्मी जिसे हम आज अत्यधिक कह रहे हैं, वो उनका नया नॉर्मल होगा। इसीलिए बदलाव का समय अभी है।